जय मसीह, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह। पहले इंट्रोडक्शन देगा हमारा मिसेस। हमारा एक ही तो मिसेस है, ये हमारा एक ही तो मिसेस, जय मसीह। दूसरा नहीं हमारा। हाँ, और हम सोचा है आज पास्टर बोला है कि शंभू बोल के कोई बीमार है। हम सुना है शंभू बोल के कोई बीमार है क्या? हाँ, शंभू शंभू बोल के कोई बीमार है। अच्छा, यीशु मसीह का चमत्कार देखने चाहते हैं आप लोग? अगर यीशु मसीह का चमत्कार देखने चाहता है तो पहले शंभू के लिए हम लोग कुछ नहीं बोलेगा, खाली आंख बंद करेगा और मन से हम लोग प्रार्थना करेगा, और हम जो बोलेगा आपका मन में वही सोचेगा और फिर देखेगा क्या होता है। ठीक है ना? आप लोग आंख बंद करेगा और यीशु मसीह को मन से पुकारेगा, मन से। और जहां शंभू है, कौन सा हॉस्पिटल में शंभू है, यीशु मसीह का आपका मन से उस हॉस्पिटल में ले जाओ और शंभू का पास खड़ा कर दो और यीशु मसीह का चमत्कार देखो। ठीक है? तो अभी सबको आंख बंद करो और मन से यीशु मसीह को पुकारो। आमेन, आमेन, हालेलुया। कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, कुछ बोलने का जरूरत नहीं, कल यीशु मसीह को पुकारो। यीशु मसीह आइए हमारे साथ, हम शंभू का पास जा रहा है। यीशु मसीह के साथ हम लोग सब चल के जा रहा है शंभू का पास। पूरा सोचिए, पूरा ध्यान से सोचिए। शंभू का अस्पताल में हम लोग पहुंचा है यीशु मसीह के साथ। कहाँ है शंभू? शंभू को ढूंढना है। शंभू कौन सा बेड में है, कौन सा हॉस्पिटल में है शंभू? हाँ, यीशु मसीह आया है, यीशु मसीह आया है। हाँ, yes Jesus, yes Lord, thank you Jesus, touch him Lord, touch him Jesus, touch him and heal him हालेलुया। Lord, ओ आमेन, प्रेज द लॉर्ड। you are the healer, you are the healer टच कर Lord. दे, छू दे। Thank you Jesus, you have touched शंभू। शंभू को अपना हाथ लगाया है। शंभू उठो, जागो, यीशु मसीह आपको जगाने आया है। Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you my Lord, thank you my God, Amen. thank you. Amen, 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 amen. Yeah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord for his kindness. आज जो सिस्टर लॉबी रीडिंग किया है, इंग्लिश में कहते हैं लव, मिजो में कहते हैं मंगैना। पास्टर मंगैना का नाम से मंगैना, मंगैना। और हिंदी में कहते हैं मोहब्बत, बंगाली में कहते हैं भालोबाशा। अब हम आपको पहले से थोड़ा कहानी सुनाएगा हमारे बारे में कि कैसे हम हिंदी कैसे सीखा है। हम जब 1979 में हम जब दिल्ली गया था तो उस टाइम हमारा एक शब्द हिंदी नहीं जानते थे हम, कल इंग्लिश। तो दिल्ली का चांदनी चौक पे हम खाना खाने गया है तो इंग्लिश में हम बोला है कि हमको खाना दो खाने के लिए। वो दुकानदार हमको क्या बोल रहा है जानते हो? आप पहले जाओ, हमारा भाषा सीख के आओ, फिर हमारा खाना खाओ। अरे बाप रे बाप, ये कैसा आदमी है? तो फिर कोई बात नहीं, हम गया, हम हार नहीं माना है। हम जाके 1 साल में हिंदी पूरा सीखा है। हिंदी सीख के फिर हम उसका दुकान में 1 साल बाद में गया है और हम उसको बोला खाना दो, तो हमको खाना दिया है। और बोलता है आप वही आदमी है जिसको हमने बोला था हमारा भाषा सीखो फिर हमारा खाना खाओ। हम बोला हाँ वही आदमी है। तो फिर खाना हमको खिलाया और पैसा भी नहीं लिया,
खाना का पैसा भी नहीं लिया हमसे। तो बहुत कष्ट करके हम हिंदी सीखा है, उसका बाद हम बंगाली सीखा है, उसका बाद हम थोड़ा बहुत तेलुगु सीखा है, उड़िया भी सीखा है, एसएमएस भी सीखा है, मिजो भाषा तो सीखा है क्योंकि हमारा मिसिस मिजो है। तो ऐसे है। आज का जो प्रचारक है ये यीशु मसीह का मोहब्बत, परम पिता का मोहब्बत जो है ये ऐसे मोहब्बत है जो हम लोग ढूंढेगा तो मिलेगा, नहीं ढूंढेगा तो फ्री में मिलने के लिए नहीं है। अब आदमी बोलता है नहीं, यीशु मसीह का तो मोहब्बत जो है फ्री में आता है। हम बोला हाँ फ्री में आता है, मगर जो ढूंढेगा उसको पहले मिलेगा, जो नहीं ढूंढेगा उसका मिलना मुश्किल है। अब हम ढूंढेगा तो कैसे ढूंढेंगे? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, जैसे आज सिस्टर लोमी ने पढ़ा है, कि अगर आप परम पिता को दिल से, दिमाग से, शरीर से, अपना ताकत से प्यार करेगा तो वो हमको भी प्यार करेंगे। तो हम लोग कोशिश करता है कि इस परम पिता से प्यार करने के लिए, यीशु मसीह से प्यार करने के लिए, मगर उसने हमसे पहले प्यार किया है। कैसे प्यार किया है? बहुत सारे चैप्टर है बाइबल में जिसमें लिखा है द लव ऑफ गॉड, द लव ऑफ गॉड, द लव ऑफ क्राइस्ट। मगर हम लोग को यह सोचना है कि बाइबल में जो लिखा है शायद ठीक ही है, बाइबल में जो लिखा है ठीक ही है। मगर कभी हम लोग ये सोचा है कि यीशु मसीह का मोहब्बत कितना प्यार करते हैं हमसे, वो कभी हम लोग सोचा है? ढंग से नहीं सोचा है। अभी हम बताते हैं कैसे सोचने के लिए और क्यों सोचना चाहिए हम लोग को। यीशु मसीह जो है स्वर्ग में सब छोड़ के नीचे आया है, नीचे आके हमारे लिए अपना कुर्बानी किया है। कुर्बानी करने का साथ साथ में वो हमको दिखाया है कि हमसे कितना हम मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। और खुद ही ने कहा कि जो अपना दोस्त के लिए वो जान दे सकता है वो सच्चा मोहब्बत है, सच्चा प्यार है। अभी इस दुनिया में प्यार सबको बोलता है, प्यार है, मोहब्बत है, लव है, ये है, वो है। असलियत में कली चार है। वो चार मोहब्बत या प्यार क्या है? फर्स्ट है अगापे, हिंदी में उसको अगापे बोलते हैं, अगापे, अगापे। दूसरा है इरोस, तीसरा है अभी बताएंगे आपको, तीसरा है स्टोर्ज, स्टोर्ज, STORGE, स्टोर्ज। और चौथा है फिलिया, फिलिया। अगापे का मतलब क्या है? अगापे जो परम पिता हम लोग को देता है प्यार, उसको अगापे कहते हैं, अगापे प्यार। होली लव मतलब प्योर सच लव है। Amen. और इरोस है, इरोस जो है वो एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो लव होता है वो इरोस बोलता है इसको। और स्टोज जो है जैसे फैमिली लव, फैमिली के बीच में ब्रदर सिस्टर मदर फादर, उसको स्टोर्ज बोलते हैं। और फिलिया जो है ये जो हम लोग अभी जो कर रहा है, हम लोग प्यार से कर रहा है, मोहब्बत से हम लोग मिलजुल के परम पिता को वर्शिप करता है, उसको हम लोग फिलिया कहते हैं।
अब इस प्यार को हम लोग जब चिंता करते हैं कि ये अगापे जो है, इसमें क्या है अगापे में? अगापे ऐसा प्यार है जो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट। उसमें ना कोई पाप, ना खराबी, ना गलत शब्द, ना गलत सोच, कुछ नहीं है। इसको अगापे प्यार कहते हैं, जो परम पिता से हमारे पास आता रहता है। उसीलिए परम पिता कहते हैं कि आप हमको भी प्यार से, अपना दिल से, अपना दिमाग से, अपना ताकत से हमको प्यार करना चाहिए, क्योंकि परम पिता ने हमको जब बनाया, प्यार से बनाया, अपना ताकत से बनाया, अपना हाथ से हमको बनाया है, एकदम पूरा स्पष्ट प्यार देके हमको बनाया। तो हमारा इरादा क्या है? हमारा इरादा ये होना चाहिए कि हम स्पष्ट प्यार से परम पिता को प्यार करें, वर्शिप करें, आराधना करें, स्तुति करें, सब कुछ ऐसे ही होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि आदमी बहुत कुछ कहता है कि हम आपसे बहुत प्यार करता है, हम आपके लिए प्रार्थना करता है, हम आपके लिए परम पिता से बात करेंगे। एक बात है, आप परम पिता से बात करता है, ठीक है, आप परम पिता को प्रार्थना करता है। आप कभी ये सोचा है कि जैसे एक बेटे, एक बहन, एक बेटी एक बाप से कैसे बात करता है? अभी बेटी बाप से बात करता है तो पिताजी हमको बाजार जाना है, हमको जूता खरीदना है, हमको ये खरीदना है, हमको सब्जी खरीदना है। हम लोग ये सब बात नहीं करता है परम पिता से। क्यों? हम लोग क्यों नहीं करता है परम पिता से ऐसे बात? परम पिता हमारे हर बात समझता है। हाँ, मानता है कि आप उसको प्रार्थना करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, स्तुति देना चाहिए, सब कुछ। मगर एक बात होने के नाते हम बेटे बेटी जैसे उनसे बात भी करना चाहिए कि हमारा हाथ में दर्द हो रहा है, पिताजी हमारा हाथ में दर्द हो रहा है, पिताजी हमारा सिर में दर्द हो रहा है, पिताजी हमारा स्कूल ठीक नहीं जा रहा है, पिताजी हमारा बेटा का स्टडीज ठीक से नहीं चल रहा है, पिताजी हमारा मिसिस का पेट में दर्द है, उसको कुछ कीजिए ना आप। ऐसे करके बात करना चाहिए हम लोग को। हम कल ही बोलता है कि परम पिता ये वो हम लोग करता है, उसमें कितना झूठ है कितना सच है सिर्फ परम पिता जानते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वो सब, हम उसको नौटंकी बोलता है कभी कभी। नौटंकी मत करो परम पिता से, नौटंकी मत करो, सच सच बोलो उसको। क्या दिक्कत है, क्या मन में चल रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है, मुंह से क्या बात निकलता है। परम पिता से सब कुछ आप बात कर सकता है। ऐसे नहीं है कि आप उसको कल ही प्रार्थना करेगा, ये दो वो दो, ये करो वो करो, नहीं 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 नहीं। हमारे परम पिता जो है वो बच्चा जैसे हम है, वो बाप जैसे वैसे हमारे बात समझते हैं कि पिताजी हमको पानी का प्यास लगा है, वो पानी का प्यास आपका बुझाएगा। पिताजी हमारे बेटा का शरीर ठीक नहीं है, वो उसका शरीर ठीक करेगा। प्यार से बात करो, बाप और बेटे के रिश्तेदार को बढ़ाओ, बाप और बेटी का रिश्तेदार बढ़ाओ, तब जाके आपका परिवार भी उस परम पिता के साथ ऐसे जुड़ जाएगा, ऐसे जोड़ जाएगा कि शैतान जो भी करेगा वो हिलाने नहीं सकेगा आपको, वो प्यार को छुटाने नहीं सकेगा। आप परम पिता को आपका अल्टीमेट फाइनल पिता बना के रखना है। हाँ, हम भी एक पिताजी है, हमारा लड़का हमसे फोन में बात करता है, वो कभी फेस टू फेस में आके हमको बोलता है कि पिताजी ये बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, बिजनेस में वो प्रॉब्लम है।
तो हमारे परम पिता से भी हम लोग को ऐसे बात करना चाहिए। हमारा दिक्कत है, हमारा प्रॉब्लम है, हमारा मिसिस का प्रॉब्लम है, हमारा बेटा का प्रॉब्लम है, हमारा बेटी का प्रॉब्लम है, हमारा लड़का ड्रग एडिक्ट है, हमारा लड़का शराब पीता है, हमारा बेटी रात को लेट आता है, हमारा बच्चा हमारा बात नहीं मानता है। परम पिता कुछ करो, कुछ करो। आप नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? परम पिता, आप हमारे पिताजी है, हमारे ऊपर वाला पिताजी, हमारे नीचे वाला पिताजी भी है। आप महान है, हमको सिखाओ। एक चीज, आप लोग प्रार्थना करता है ना, तो आप लोग सब टाइम प्रार्थना करता है कि देश का ये हालत है, पॉलिटिशियन का ये हालत है, कोई किसी का बीमारी है, कोई किसी का ये प्रॉब्लम है, कोई उस किसी का वो प्रॉब्लम है, हमारा गली का रास्ता ठीक नहीं है, हमारा गाड़ी ठीक नहीं है, हमारा गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाल सकता, हम बहुत गरीब है। एक बात हम बोलेगा आपको, परम पिता ने कहा है, आप लोग ये शायद नहीं पढ़ा है, ओरिजिनल बाइबल में 7 किताब निकाल दिया गया है। ओरिजिनल बाइबल से 7 किताब निकाल दिया गया है। उसमें से एक किताब के बारे में हम आपको बताएगा, वो सोलोमन है। सोलोमन लिखा है। सोलोमन क्या बोला है? परम पिता से क्या बोलता है? कुछ नहीं मांगता है, कुछ नहीं। हमारा बेटी का तबीयत खराब है, नहीं मांगता है। हमारा बेटा का तबीयत खराब है, नहीं मांगता है। हम बहुत गरीब है, नहीं मांगता है। क्या मांगता है परम पिता से? परम पिता से एक ही चीज मांगते थे, बुद्धि। खाली बुद्धि मांगता है। परम पिता हमको बुद्धि दीजिए, हमको बुद्धि दीजिए, हमको बुद्धि दीजिए, हमको नॉलेज दीजिए, हमको नॉलेज दीजिए, हमको इतना नॉलेज दीजिए जैसे हमारा नॉलेज के साथ शादी हो गया है। हमारे जो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ना, एक वर्ड है विजडम। आप जो भी मांगेंगे परम पिता से, वो एक चीज भूलना मत मांगने के लिए, विजडम, नॉलेज। किताब में जो नॉलेज है वो मत मांगिए, वो नहीं देगा आपको। परम पिता का बुद्धि मांगिए आप, वो आपको बुद्धि देगा। और वो बुद्धि आप कल वही बुद्धि मांगते रहेगा, आपको हर चीज में बुद्धि आपको मिलेगा कि पैसा कैसे कमाना है, फैमिली को कैसे रखना है, गाड़ी को कैसे संभालना है, बिजनेस को कैसे संभालना है, फैमिली को कैसे संभालना है, दुनिया को कैसे संभालना है, दोस्त को कैसे बात करना है। सब कुछ परम पिता के पास हाथ में है। वो बुद्धि है। वो बुद्धि लेके अगर आप चलेगा, वो विजडम लेके आप चलेगा, तो आपका फैमिली में कोई गड़बड़ नहीं होगा। और आप अगर पिताजी जो है, फैमिली का जो हेड है पिताजी, वो अगर उसका फैमिली के लिए कल परम पिता से बुद्धि मांगेगा, तो पूरा फैमिली का बुद्धि एक साथ मिलाएगा तो कितना अच्छा होगा। हम लोग बहुत कुछ मांगते हैं कि हमको गाड़ी दीजिए, हमको कपड़ा दीजिए, हमको शादी करवाइए, हमारा खाना दीजिए, हमको ये दीजिए, हमारा बीमारी हटाइए, हमारा अस्पताल में बच्चा है उसका बीमारी ठीक कीजिए। आप परम पिता से पूछिए, परम पिता हमको बुद्धि दीजिए कि इसको कैसे सल्टाना है, इसको कैसे ठीक करना है। और परम पिता आपको हाथ पकड़ के आपको सिखाएगा कि आपका बच्चा का तबीयत कैसे ठीक होगा, और आप चमक जाएगा, आप चमक जाएगा। आप विश्वास कीजिए हम जो बोल रहा है, क्योंकि हम, अगर आपको विटनेस चाहिए तो हमको देखिए, हम एक नंबर विटनेस है परम पिता का, कि हम जब कुछ मांगते हैं वो हमको देता है। क्यों देता है? क्योंकि हम उससे कुछ नहीं मांगते, कल बुद्धि मांगते हैं, कल नॉलेज मांगते हैं। परम पिता जो भी होगा होने दो, आपका बुद्धि हमारा पास है तो हम बच के रहेगा, हम जिएगा, हम आराम करेगा, हम कोई चिंता नहीं करेगा, क्योंकि हमारा बच्चा सब सही रास्ता पे चलेगा, हम भी सही रास्ता में चलेगा, हमारा फैमिली पूरा ठीक रहेगा, हमारा कोई बीमारी हमको नहीं पकड़ेगा। Amen. हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. आप कली बुद्धि का ध्यान दीजिए। परम पिता को कली बोलिए बुद्धि, हमको सुबह से लेकर रात तक बुद्धि कली दीजिए। अब आपको ऐसे बुद्धि देगा कि जो चीज में आप हाथ लगाएगा
मानिए हमारे बात, ये हकीकत के बात है, क्योंकि हम हकीकत है। हम आपके सामने बैठे, हम आपसे बात कर रहा है। ये एक आदमी है जो हकीकत परम पिता के बारे में जानते हैं कि जो हम मांगते हैं वो हमको दिल से देता है। हमारा कोई गुंजाइश नहीं है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मांगते हैं हम देता है। मगर इसको लेके हम एक बात बोलेंगे कि हर चीज मत मांगिए, हर चीज मत मांगिए, एक वक्त पे कुछ मांगिए, सबसे जरूरत चीज मांगिए। ऐसे नहीं है कि आप जो मांगेंगे वो दे देंगे, वो देंगे आपको, मगर ऐसे मत कीजिए कि आप बोलेगा कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आपका बुद्धि के कारण से आप मिल सकता है, आपको नॉलेज मिलने से आप कमा सकता है, आप बना सकता है। परम पिता को कल बोलिए, हमको बुद्धि दीजिए, उस बुद्धि से हम अपना जिंदगी बिताएगा और आप खुश रहेगा और हमेशा आपका फैमिली बिल्कुल सही सलामत रहेगा, नो प्रॉब्लम रहेगा आपका फैमिली में। यही आपको याद रखना है। अब यीशु मसीह जो है कितना प्यार से अपना जान दिया हम लोगों के लिए, आप सोचिए। उसको नहीं जीना नहीं चाहिए, वो नहीं आने से भी हम लोग जीता रहेगा, मगर वो सब कुछ हेवन में, सब कुछ स्वर्ग में, सब कुछ अपना क्या कहते हैं आसान जो है, अपना फ्री लाइफ, अपना गुड लाइफ, अपना ग्लोरी, उसको ग्लोरी में क्या कहते हैं हमको समझ में नहीं आता हिंदी में, हिंदी हमारा इतना अच्छा नहीं है। उसका ग्लोरी, उसका बड़ापन, उसका सब कुछ छोड़ के हमारे दुनिया में आया है और हम लोग उसको काट पीट के क्रॉस में डाला है। और वो क्या बोलता है फिर, कितना प्यारा है, देखिए कितना प्यारा है, क्या बोलता है लास्ट में, परम पिता उनको क्षमा कर दीजिए जो किया है। आप और हम कर सकता है? हमारा बेटा को कोई मारेगा तो हम उसको क्षमा नहीं करेगा, हमारा पिताजी को कोई गाली देगा तो हम उसको क्षमा नहीं करेगा, मगर हमारा यीशु मसीह जो है वो आपको भी क्षमा करता है, हमको भी क्षमा करता है और मरते वक्त बोलता है कि परम पिता उनको क्षमा कर दीजिए जो हमको चोट पहुंचाया है। और क्या चाहिए हमको, और क्या प्यार चाहिए हमको? इसी को लेके हमको जीना है, इसी को लेके हमको मरना है। और अगर यीशु मसीह का प्यार से आप लोग चलेंगे तो एक दूसरे का दर्द भी आप लोग बांटेंगे, एक दूसरा का सुख भी बांटेंगे। और इतना तक भी अगर खाना भी नहीं आप लोगों का घर में, एक दूसरा का खाना भी बांट के खाओ तो भी पेट भरेगा। तो पेट कैसा भरेगा? बोलेगा हम तो एक मुट्ठी चावल पकाया, हम तो एक मुट्ठी चावल पकाया तो 10 आदमी कैसे खाएगा? यीशु मसीह के ऊपर आप पूरा विश्वास कीजिए। जब 2 फिश और 5 तो रोटी लिया है, 2 तो मच्छी और 5 तो रोटी लिया है, परम पिता का पास प्रार्थना करके कितना आदमी को खिलाया? 5000 आदमी को खाना खिलाया। तो हमारे बीच में भी अगर 2 रोटी होगा और 1 तो मछली होगा, परम पिता को आशीर्वाद देके प्रार्थना करके बांटना शुरू कर दो, वो 1 मच्छी और 2 रोटी आपका 20 तो हो जाएगा, 50 तो हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह जो है सबका पेट बिना भर के छोड़ेगा नहीं किसी को। वही है उनका कमिटमेंट, वही है उनका इरादा, वही है उनका वचन। अब वचन के बारे में बात करते हैं हम, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और थोड़ा देर वचन के बारे में बात करेगा। कितना तो वचन है हमारा, परम पिता कितना वचन दिया हम लोगों को? आप जो जानते हैं, किसी को जानते हैं कितना वचन दिया है? समझौता कितना किया है हमारे साथ परम पिता, आप लोग जानते हैं? 8 तो समझौता हमारे साथ का किया है। आदम और ईव के साथ एक समझौता, उसके बाद मोसेस के साथ एक किया है, अब्राहम के साथ किया है, जोशुआ के साथ किया है, एरोन के साथ किया है। लास्ट में कौन सा है? लास्ट में कौन सा है वचन?
किसका साथ वचन किया लास्ट में? आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं? क्यों नहीं जानते? आप लोग जानना चाहिए। लास्ट वचन कौन सा वचन है? कोई जानता है तो हाथ बढ़ाओ। कोई जानता है तो हाथ बढ़ाओ और बोल लो कौन सा वचन, लास्ट वचन कौन सा है जो हम लोगों को दिया है? सबसे सबसे बिंदास वचन दिया है हम लोगों को। यीशु मसीह का मरना, वो वचन हमको दिया है, उसी में हम जी रहे हैं, उसी में हम खुशी रहेंगे, उसी में हम मर के उड़ी का पास ही एवरलास्टिंग लाइफ में हम लोग जाएंगे। कितना कितना सुंदर वचन दिया है, कितना ब्यूटीफुल समझौता किया है हमारे साथ। दूसरा का साथ जो वचन जो समझौता किया है वो तो कुछ नहीं है, मगर हमारे साथ जो समझौता किया है कि यीशु मसीह आएगा, वो आपके लिए मरेगा और जो उसका पीछे जाएगा वो उसको हम स्वर्ग में हम लेके हमारे साथ जिएंगे। इतना ब्यूटीफुल, इतना अच्छा समझौता किसका पास है? आप हिंदू का पास जाइए और पूछिए आपका कोई वचन है? आपका ठाकुर आपको कोई वचन देता है? नहीं देता है। आप मुस्लिम को पूछिए कि कोई वचन देता है? नहीं मिला कोई वचन। आप जैन को पूछिए कोई वचन है? कोई वचन नहीं है। आप जोरास्ट्रियन को पूछिए कोई वचन है? कोई वचन नहीं है। मगर हम क्रिश्चियन लोग का वचन कैसे है देखिए, समझिए। अरे बाप रे बाप, इतना इतना जबरदस्त समझौता कि हमारा बेटा आएगा, आपका बीच में मरेगा, आप लोग उसको मरेगा और वो आपको क्षमा करके उनका साथ लेके जाएगा स्वर्ग में। अब बोलता है हम लोग कैसे स्वर्ग में जाएगा उसका साथ? हाँ, कैसे जाएगा स्वर्ग में हम लोग उसका साथ? अरे वो तो खुद ही बोला है, वो तो खुद ही बोला है कि हम जा रहा है, मगर हमारे जाने से पहले और जाने के बाद हम आपको पवित्र आत्मा छोड़ के जा रहा है। ठीक है कि नहीं? पवित्र आत्मा छोड़ के गया है। और क्या बोला है जाने से पहले? यीशु मसीह क्या बोला है? कि हम जा रहे हैं। ये बाइबल में लिखा है, ये हमारा शब्द नहीं है, ये हमारा बात नहीं है, बाइबल में लिखा है कि हम जा रहा है ताकि हमारे परम पिता के घर में आपके लिए हम घर बना सकते हैं, आप रहने के लिए। और क्या चाहिए हमको? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे मरने का डर नहीं होना चाहिए। हम मरेंगे नहीं, हम जिएंगे परम पिता के साथ, हम जिएंगे, हम मरेंगे नहीं। और क्या चाहिए हमको? हमको अगर कोई बोलेगा, कोई भी बोलेगा कल मरक भैया हमको बोलेगा कल, मिस्त्री आप फालतू बात करते हैं, तुमको चाकू मार देगा। हम मरक भैया को बोलेगा मारो ना, आप तो बॉडी को मारेगा। हमारा जो आत्मा जो है वो तो नहीं मर सकता ना। वो आत्मा हमारे परम पिता का पास जाएगा, उधर में रेस्ट ऑफ माई लाइफ उधर ही जिएंगे, हम आराम से जिएंगे। ऊपर से हम देखेगा मरकदा को, मरकदा कैसा है? हम बोलेगा हाँ आप ही को चाकू मारा है ना, आप कैसा जीता है? हम परम पिता का पास जिएगा। उसके हमारा कोई डर नहीं मरने का, हमारा कोई डर नहीं मरने का। अलकायदा हमको मार देगा, बम मार देगा तो भी मरेगा, मरेगा तो मरेगा, मगर मरेगा नहीं। परम पिता का पास हम जिएंगे, इत्मीनान से जिएंगे, शौक से जिएंगे, प्रेस करके जिएंगे, वर्शिप करके जिएंगे। और क्या चाहिए? उसका चरणों में हम सिर झुका के गाना गाएंगे उनके लिए। हमको डरना नहीं चाहिए किसी चीज से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। अभी आप जब रात को सोएंगे, आप अभी हम खत्म करने वाला है, बोर मत हो जाइए, सो जाइए मत। सिस्टर लॉमी, नींद आ रहा है क्या? सिस्टर लॉबी का नींद आ रहा है, कोई बात नहीं। हम एक तो बालिश देगा सोने के लिए, हाँ सिर रखने के लिए बालिश देगा। अभी हम खत्म करने वाला है, अभी इसको सुनिएगा आप। सबको शंभू के लिए प्रार्थना किया है, ठीक है ना? मन में सोच के प्रार्थना किया है ना, मुंह से नहीं किया हम लोग, मन में किया, मन में से किया है। रात को सोने से पहले आप लोग सब मन में यीशु मसीह का नाम लेके बात नहीं करना है, मुंह मत खोलिए,
कल ही आपका दिमाग में आप सोचिए कि परम यीशु मसीह आपका सामने आएगा और आपको बोलेगा कि आपको क्या चाहिए, तो आप क्या मांगेंगे यीशु मसीह से? क्या मांगेंगे यीशु मसीह से? हम नहीं बोलेंगे। आप लोग सोच के, जब यीशु मसीह आपका मन में आएगा तो यीशु मसीह आपको पूछेगा क्या चाहिए, आप लोग सोच समझ के यीशु मसीह को जवाब देना। ठीक है? प्रेज द लॉर्ड। Amen. आमेन। अभी छोटा सा प्रेयर करेगा हम, फिर खत्म करेगा। हाँ, अब इंग्लिश में प्रेयर करेगा, हिंदी में हमको नहीं आता है प्रेयर करने का। Let us bow our heads to the Almighty God. Oh, Heavenly Father, merciful Lord and God, we come before you. We have spoken your words of wisdom. We have received your words of wisdom. And while we were talking and thinking, we contemplated on Jesus Christ, our Son, our Lord, our God. प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। Jesus, my Lord and my God, you went to Sambhu's bedside and you touched Sambhu. Now you tell us the truth, whether Sambhu will live or die. If Sambhu dies, he lives in you. If Sambhu lives, he lives in you. My Christ, my Savior, my Lord and my God, I want each and every one of us to bow in humbleness before you so that you can touch us, O Lord Jesus, and we will receive of your blessings, and we will be your family, and you will be our God, and we'll glorify you, serve you, worship you, love you, respect you, and bow before you in dignity, in honesty, in truth, in love, in kindness, not just for you, Lord, but for one another. For my brothers and sisters, all that are gathered in your holy name, I seek, I ask, I knock, and I pray that they receive of your blessings and keep them, Lord, from this pandemic. Don't let the corona come anywhere near them, that their families will be safe with your healing, with your touch, your kindness, your mercy. Bless my and his family, Lord, for making these kind of programs possible for us to attend and to participate. Bless them immensely and let their congregation and their fold grow and grow, that the world shall understand and know that we have one Lord, one God, the Lord God Jesus Christ. Through your merciful, your most precious, your most holy name, I ask my Jesus. Amen. Amen. Amen.